हेलो दोस्तों, आज सेकेंड राउंड ट्रांसफ़र का लास्ट डेट है। हम लोग देखेंगे कि सेकेंड राउंड ट्रांसफ़र में सीट अवेलेबल है या नहीं। तो सिंपल इसमें कुछ आपको करना नहीं है। यहाँ देखिए आपका सीट जो अलाउड हुए हैं, यहाँ पे सीट अलाउड हुए हैं इनका गवर्नमेंट आईटी ओटी लारलू में, ये पंजाब में पढ़ते हैं, और यहाँ देखिए प्रोविजनल वेरिफिकेशन डन इनका हो गया बाई NSA-TI वोमेंस पटना से। ठीक है, अब यहाँ इनका सेकेंड राउंड फाइनल हो चुके हैं, सीट अलाउड। अब ये चाह रहे हैं कि हम किसी और कॉलेज में जाएं, इनको ये कॉलेज दूर है या पसंद नहीं है। तो सिंपल यहाँ देखिए दे दिया है कि ट्रांसफ़र राउंड सेकेंड, मतलब ये सेकेंड राउंड ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन दिया है। सिंपल आप इसमें क्या करेंगे, ये रेड वाला बटन चेक एंड क्लिक फॉर ट्रांसफ़र राउंड, इस पर सिंपल आपको क्या करने हैं, क्लिक करने हैं। जैसे ये वाला जो हुए यहाँ से क्लिक कर दो आप, सिंपल। अब देखो यहाँ आया CITS 2026 से ट्रांसफ़र राउंड 2 11/7/2026, मतलब आज के डेट दिया है। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो एडमिट जो इनका हुआ है ना, ये वाला NSIT में एडमिट हो गया है। अब यहाँ लिख रहा है कि चेक फॉर ट्रांसफ़र। तो अब चेक फॉर ट्रांसफ़र में आपको सिंपल यहाँ क्लिक कर देने हैं। अब ये आप क्लिक कीजिए, यहाँ से क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपका खुलेगा, देख लिए। अब यहाँ से सिंपल आप देखिए आपका 2 कॉलेज है, गवर्नमेंट ITOT मल्लावली कर्नाटक या फिर NSIT हावड़ा। आप दोनों में यहाँ से क्लिक करके एक्शन जो लिखा हुआ है उसके नीचे आप ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट ITOT मल्लावली कर्नाटक यहाँ से देख सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर सिंपल क्लिक कीजिए। वो क्या है कि आपका सीट कहाँ कितना अवेलेबल है वो दिखलाए गए हैं। तो अब यहाँ से सिंपल मैं बतलाता हूँ। इनका एडमिशन लारलू पंजाब में हुआ है। सिंपल इनका एडमिशन जो हुआ है लारलू पंजाब में हुआ है। अब ये देखना हम लोग चाहते हैं कि कहाँ सीट कितना सीट अवेलेबल है। एक है NSIT हावड़ा, फिर है गवर्नमेंट ITOT मल्लावली कर्नाटक। अब ये दोनों में से इनका ट्रांसफ़र करना है तो देखेंगे सीट अवेलेबल है या नहीं। यहाँ से सिंपल आप देखोगे कि ये हावड़ा जो NSIT हावड़ा है 14 जनरल में है, 14 एडमिशन हो चुके हैं। हरा वाला एडमिशन है और ये ब्लू वाला जनरल में 14 सीट और एडमिशन हो गए हैं 14। वैकेंट जो है वैकेंट 0 है। समझ गए आप लोग। यहाँ बहुत लड़का कंफ्यूज है, यहाँ सिंपल मैं बतलाता हूँ। ऊपर में देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है ये सीट आपका सीट है, ये एडमिशन जो हुआ है एडमिटेड, और ये वैकेंसी, अभी वैकेंसी कितने बचे हैं। ओके, उसी प्रकार नीचे में देखिए ये NSIT हावड़ा जो है 14 सीट, 14 में 14 एडमिशन हो चुके हैं, वैकेंसी कितना है 0 है। उसी प्रकार से अब आगे देखोगे यहाँ पे अब है EWS। तो EWS में कितना 3 सीट है और 3 ही एडमिशन हो चुके हैं, एक भी खाली नहीं है। जस्ट नीचे आप आओगे तो ये मल्लावली वाला में ये कर्नाटक का जो कॉलेज है, ये 3 EWS का सीट है, 1 एडमिशन हुए हैं, अभी 2 बाकी हैं। ओके, अभी 2 बाकी हैं वहाँ पे, और हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ देखिए
EWS वोमेंस, वोमेंस में देखिए 2 सीट है, ठीक है। अभी 2 में से 2, अभी एक भी सीट एडमिशन नहीं हुए हैं इसमें, यानी 2 अभी सीट दोनों गर्ल्स का खाली है। अभी 2 सीट है, दोनों खाली है। अब उसी प्रकार OBC में देखेंगे तो OBC में 9 सीट है, इसमें भी 9 है। 6 एडमिशन हुए हैं इसमें और 8 एडमिशन हुए हैं इसमें। सीट कितना बच गया है? 3 इसमें बचे हैं, 1 इसमें बचे हैं। सॉरी, ये जो दिखला रहे हैं ये सीट जो है ना, ये ऑलरेडी पहले ही सेकेंड राउंड जब स्टार्ट हुए थे तो फर्स्ट राउंड में एडमिशन होने के पश्चात वाला ही दिखला रहा है। ओके, इतना सीट अवेलेबल है नहीं एक्चुअल में। ये जो है अब फर्स्ट राउंड होने के पश्चात जो सीट बच गए हैं वही इसमें दिखला रहे हैं। ओके, धन्यवाद। इसमें जो दिखलाए गए हैं ये गलत दिखला रहे हैं। ये सीट अलाउड होने के पश्चात फर्स्ट राउंड में तब ये सीट दिखलाए थे। अब तो सभी का सीट अवेलेबल दिखा नहीं रहा है, सिंपल हम लोग बात जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे क्या कि ये जैसे ट्रांसफ़र हमें करना है, व्यू वैकेंसी इन इंस्टीट्यूट से जो हम लोग देखें, इसमें क्या है कि यह सीट इसमें जो शो अभी कर रहे हैं वो फर्स्ट राउंड होने के पश्चात सेकेंड राउंड में एडमिशन लेने के लिए वो सीट दिखलाई दे रहे थे, पर वो अभी जो हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें ये सीट हटाए नहीं है, वही दिखला रहे हैं। तो आप लोग सिंपल क्या करो कि इसमें जो इनका ट्रांसफ़र करने के लिए 2 कॉलेज जो दिखला रहे हैं, जैसे हो गया फर्स्ट इनका हो गया क्या गवर्नमेंट ITOT मालावाली, दूसरा हो गया क्या NSIT हावड़ा। अब ये दोनों में हम पारा क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। सिंपल आप आ जाओ यहाँ से, फर्स्ट वाला राउंड में ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट ITOT मालावाली, इसमें क्लिक सिंपल हम करते हैं तो देखिए यहाँ लिख रहा है इंटरफेस में कि इफ़ गोट अलॉटेड द करंट सीट विल नॉट बी अवेलेबल अगेन, आर यू श्योर। तो अगर आप चाहते हैं कि कर दें तो यहाँ ओके दबाना है। ओके मतलब दब प्रेस कर देना है, मगर यहाँ साफ लिख रहा है करंट सीट विल नॉट बी अवेलेबल, मतलब सीट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, किसमें, जो कर्नाटक वाले कॉलेज हैं। बैक सिंपल आएंगे। अब यहाँ है ट्रांसफ़र टू NSIT हावड़ा, तो अब इसमें हम लोग चेक करके देख लेते हैं। सेकेंड वाला, सेकेंड में भी लिखता है कि इफ़ गोट allotted the current seat will not be available against, are you sure। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें हमको ट्रांसफ़र का अप्लाई करना है तो आप सिंपल ओके दबा सकते हैं, पर यहाँ सीट अवेलेबल है नहीं, सिंपल हम कैंसिल कर देंगे। अगर आप अलाउड करना चाहते हैं तो ओके दबा देंगे, आपका अलाउड अगर सीट रहता तो हो जाता है। तो इनका सीट है ही नहीं, इसलिए ये करना नहीं चाहते हैं, पर ये चाह रहे हैं कि हमें हावड़ा में हो जाए, मगर यहाँ तो करंट सीट विल नॉट बी अवेलेबल दिखा रहा है, फिर भी ये कर देते हैं। ओके दबा दिए। अब यहाँ साफ लिख रहा है, देखिए ये लिख रहे हैं कि एडमिटेड हो चुका है गवर्नमेंट ITOT लारलू में, मगर ये रिक्वेस्ट किए हैं कि हमें NSIT हावड़ा में मतलब मिल जाए। ओके, अब यहाँ लिख रहा है कि इंटर द OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल या फिर मोबाइल नंबर टू कंफर्म द ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट।
तो आप यहाँ क्या करना है कि आपका मैसेज अभी आए होंगे, इसमें आपको सिंपल भर देना है। देखते हैं मैसेज। ये मैसेज देखिए आपका आया हुआ है OTP 347721 347721। ये करने के बाद आप वेरीफाई कर दो। ये आपका सक्सेसफुली रिक्वेस्ट हो चुके हैं। आगे अब देखो क्या लिखता है कि यू हैव अप्लाइड ट्रांसफ़र ऑफ योर प्रोविजनल एडमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ITOT लारलू टू NSIT हावड़ा। मतलब आप क्या किए हो कि आपका एडमिशन लारलू पंजाब में हो चुके हैं, आप चाहते हो कि NSIT हावड़ा में हो। सो नीचे लिख रहा है आपका कि द ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्लोज्ड बाय एंड ऑफ 11/07/2026 एंड ऑन मेरिट बेसिस इफ अवेलेबल यू मे गेट योर ट्रांसफ़र एंड अपडेट इन योर डैशबोर्ड। ओके, मतलब ये कहा कि अगर आपका सीट अवेलेबल हो जाएगा तो आपका कल मतलब मेरिट दिया जाएगा। थैंक यू। कोई भी आपका इंक्वायरी है CITS के तहत तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। और हाँ, मैं इस बार देखा कि जहाँ सेकेंड राउंड में काउंसलिंग यानी NSIT वुमेंस कॉलेज में मैंने ये देखा कि जो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है उसमें इतना सारे गर्ल इस बार आए हुए हैं कि कहाँ नहीं जा सकता। मैं भी हो, इसके पीछे हो सकता है कि वैकेंसी आने वाली हो, और ITA लेवल पर बहुत अच्छे जॉब हैं। और मेरा एक फ्रेंड थे जो बेगूसराय से आए, नवादा से आए, उन लोग अपेयरिंग में, हाँ लड़की 4-5 थी जो सारे इस बार ITA अभी अपेयरिंग है, फिर भी उन लोग यहाँ एडमिशन के लिए आए थे। धन्यवाद। कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं।